बुलाने का ये है, अभी माननीय विधायक श्रीमती ममता राकेश जी ने कल आप लोगों के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके आरोप हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत की पोल विकास की खुल गई है, जगह जगह पानी भरा हो गया है, सड़कें नहीं बनी हैं। दूसरा आरोप उनका सबसे बड़ा जो उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत कार्यालय में आवासों के नाम पर कि उन्होंने हमारी बोर्ड बैठक को निरस्त करा दिया है डीएम के माध्यम से कि वो अध्यक्ष जी के आवास पर हुई थी, इस कारण से उन्होंने उसको निरस्त करा दिया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्रीमती ममता राकेश जी ने जो पहला जो उनका मुद्दा रहा है कि उन्होंने हमारी बोर्ड बैठक को डीएम के माध्यम से निरस्त करा दिया है। पहली बात तो ये है कि बोर्ड बैठक का व्यवस्था के अनुसार जो हमारे पास पेपर है उनके आधार पर आपको दिखाएंगे, एक्ट में लिखा हुआ है सीधा, उस पेपर में भी साफ साफ लिखा है जो आदेश वो करा के लाई हैं कि कार्यालय में बैठक हो, कार्यालय से अगर कहीं बैठक हो रही है तो उसके लिए पहले नोटिस जारी किया जाता है और सभी सदस्यों के पास वो नोटिस जाना चाहिए। हमने श्रीमती ममता राकेश जी को, जो इस क्षेत्र की विधायक हैं, 19 तारीख में एजेंडा अपना उन्होंने साइन उनके हमारे पास है, रिसीव किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसमें साफ शब्दों में लिखा है। इसमें बोर्ड बैठक में साफ शब्दों में इसमें लिखा गया है, ये साफ शब्दों में सबसे पहले ऊपर लिखा गया है कि बैठक अध्यक्ष जी के आवास पर होगी कोविड के मद्देनजर। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अध्यक्ष श्रीमती सहती राकेश जो हमारी माता जी हैं, उनकी उम्र लगभग 80 साल है और जब से कोविड काल शुरू हुआ है वो घर से बाहर नहीं निकली है और ना निकलने की कोई व्यवस्था किसी तरह की है। हमने आज से पहले 2-3 बैठकें अपनी यहाँ पर बोर्ड बैठक अपने कार्यालय में की है। हर बैठक का एजेंडा माननीय श्रीमती ममता राकेश जी के पास हमने भेजा, एक भी बैठक में नहीं आई। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं आई। दूसरी बात, अगर अपनी अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हुए, बीमारी के प्रति गंभीर होते हुए, वातावरण के प्रति गंभीर होते हुए अगर इतनी उम्र में अध्यक्ष जी ने अपने आवास पर बैठक कर ली तो इसमें उन्हें क्या दिक्कत, क्या आपत्ति, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। तब आज तक वो किसी बोर्ड में बैठक में शामिल नहीं हुई, अगर आवास पे उन्होंने अपने उस बैठक को करने का काम किया तो उसमें कोई आपत्ति का विषय मेरे हिसाब से बनता नहीं, क्योंकि इस बोर्ड में कभी वो शामिल हुई नहीं है। और एक्ट ये भी कहता है कि 3 बैठकों में अगर कोई सदस्य शामिल नहीं होता तो उसको सिस्टम से भी बाहर किया जाता है। ये व्यवस्था भी एक्ट में है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो आरोप उन्होंने लगाए हैं निश्चित रूप से गलत हैं। और एक चीज़ और आप लोगों के सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो मीडिया के सामने जो बड़ाई लेने का काम करे कि हमने बैठक को निरस्त कराया, मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि बैठक को निरस्त करने का उन्होंने जो काम किया है वो मात्र उन्हीं का काम नहीं है, उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं सहमत रहे हैं। हम, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि उनका वास्तविक चेहरा क्या है, विकास के प्रति उनकी सोच क्या है। खुद तो वो कुछ कर नहीं पा रही हैं और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो बाधा बनने का काम कर रही हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, अगर हम चाहते अपने तथ्यों के आधार पर हम डीएम साहब के पास जाकर अपनी बात रखते, उस बात को वहीं हम खत्म करा सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम इस क्षेत्र की विधायक का चेहरा इस सम्मानित जनता के सामने लाना चाहते थे कि विकास के प्रति कितनी गंभीर वो हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे भगवानपुर विधानसभा में जो जल भराव की बात हमारी नगर पंचायत में वो कर रही हैं, कितने गाँव में आपको दिखाऊँ, मेरी वीडियो में भी है, कितने, चाहे मोहितपुर गांव की बात हो, चाहे किशनपुर गांव की बात हो, खेलडी गांव की बात हो, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग पानी में डूब गए हैं। अपनी असफलता को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, नगर पंचायत भगवानपुर में कहीं भी किसी गली में कोई जल भराव नहीं है। 2 साल के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान हमने जल भराव का अपने नगर पंचायत में किया है। किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में आपको जल भराव देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। साथियों, एक मुद्दा उनका ये था। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पंचायत भगवानपुर में आवासों के नाम पर लोगों से, गरीबों से पैसा वसूल किया जा रहा है।
मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि पैसा की व्यवस्था तो हमने तब नहीं की कि जब हम इस पूरे प्रदेश के मालिक हुआ करते थे। माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में सुबोध राकेश के हाथ में पूरी कमान रही, पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की कमान रही। पूरे प्रदेश से कोई एक व्यक्ति आकर ये नहीं कह सकता हमने बड़े बड़े काम लोगों के किए हैं कि 1 रुपया भी किसी काम के लिए हमने किसी से लिया हो। ये तो बहुत छोटा सा मामला है। गरीबों के आवास की बात है, गरीबों को देने की प्रथा हमारे परिवार में हमने अपने बड़ों से सीखी है। किसी गरीब से कोई 1 रुपया लेने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। और मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, जो आरोप श्रीमती ममता राकेश जी ने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की माता के ऊपर लगाए हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा और उसका जवाब ये जनता मांगेगी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जिस महान नेता की माता के ऊपर, जिनके नाम से वो विधायक बनी बैठी हैं, उनके ऊपर इतने घृणित आरोप लगाना, जो इस व्यवस्था को समझती भी नहीं, जानती भी नहीं, ऐसी महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगाना, मैं समझता हूँ इससे घटिया राजनीति और इससे ज़्यादा स्तर नीचे और नहीं जा सकता है। मैं बहुत कड़ी भर्त्सना उनके इस आरोप की करता हूँ और मैंने कहा भी और आज फिर कहता हूँ आप लोगों के सामने, अगर ममता राकेश जी ने ये साबित कर दिया कि सुबोध राकेश ने किसी भी एक व्यक्ति से 1 रुपये की कोई डिमांड कभी करी हो किसी काम के लिए, और ये आवास की बात मैं कर रहा हूँ जो गरीबों के लिए हमने व्यवस्था कराई है, ये हमने कराई है व्यवस्था प्रयास करके अपने लोगों के लिए, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति को एविडेंस के साथ वो सामने आप लोगों के प्रस्तुत कर दे, इस कुर्सी पर 1 मिनट नहीं बैठूंगा, इस्तीफा देकर इस कुर्सी से तत्काल उठ जाऊंगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं ममता राकेश जी से, अगर साबित नहीं कर पाई तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देगी तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा और कोर्ट में जाऊंगा कि जिस प्रकार से हमारी माता जी के खिलाफ उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, ये गलत आरोप लगाए हैं, मैं इनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता, नगर पंचायत की जनता, उनके सामने भी आएगा कि उनके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन ममता राकेश जो इस क्षेत्र की विधायक है, नगर पंचायत क्षेत्र में काम करने देना नहीं चाह रही है। वो खुद तो फैल हो चुकी हैं, पूरी तरह से सिस्टम में फैल हो चुकी हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के सामने, मैं कहना भी चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए आते हैं 1 साल की निधि, 4 करोड़, 20 करोड़ 5 साल में उनके पास निधि आ रही है। कहीं क्षेत्र में विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाकर क्षेत्र में घूम कर देखिए, ममता राकेश जी के कितने बोर्ड आपको दिखाई देंगे, कितने उद्घाटन उन्होंने किए हैं, कितनी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, कितने नाले नालियां उन्होंने बनाई हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आने वाले समय में इसकी भी जांच हम कराएंगे और जो लोग, जो लुटेरे उनके साथ लगे हैं, जो विधायक निधि को भी हड़प करने का काम कर रहे हैं, जनता के उस पैसे को भी हड़प करने का काम कर रहे हैं, उसकी एक एक पाई का हिसाब हम अपनी जनता के माध्यम से लेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ साथियों, बहुत ही व्यवस्था, जब आदमी पूरी तरह से काम में फेल हो जाता है तो इसी तरह आरोप दूसरों के ऊपर लगाने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूं ममता राकेश जी से, ये क्षेत्र की सम्मानित जनता ने 2 बार विधायक बनाया, उनको स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से विधायक बनी है। इतना समय हो गया, काम के लिए ही नेता बनाया जाता है, विकास के लिए नेता बनाया जाता है, जनता के सम्मान के लिए नेता बनाया जाता है, और उन्हीं सभी सिस्टम में वो पूरी तरह फैल हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने काम को अंजाम दें, अपनी व्यवस्था को ठीक करें, दूसरों पर आरोप तब लगाएं और सबूत के साथ लगाएं। मैंने फिर कहा, फिर दोहराता हूं कि सबूत पेश करें, निश्चित रूप से इस्तीफा हम देंगे। अगर नहीं कर पाई तो इस्तीफा देने की कंडीशन में आएगी, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा।